ठीक है, चलिए। गुड इवनिंग ऑल। नमस्कार सभी फ्रेंड्स को। आप लोग ने टाइम निकाल के यहाँ पे आप आए और आप एक साइंस के बारे में समझना चाहते हो, जो हम लोग लोग न्यूमेरोलॉजी बोलते हैं और हम लोग मैजिक ऑफ न्यूमेरोलॉजी बोलते हैं उसके बारे में। इसलिए हमारा जो ग्रुप का नाम है वो भी न्यूमरो मैजिक है। ये एक फ्री वेबिनार वेबिनार नहीं बोलूंगा मैं, ये वर्कशॉप है। 3 डेज का वर्कशॉप है जिसमें आपको आपके लाइफ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आप क्या हो। हम दूसरों की बात नहीं कर रहे। जो यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे 10 15 20 लोग जो भी रहेंगे, उनको उनके लाइफ पाथ मिल जाएगा, ताकि आप आने वाले जितने भी साल 10 15 20 50 साल 100 साल आप जीने वाले हो, उसके लिए आपको एक राह मिल जाएगी। ठीक है। अगर हम बात करते हैं मैजिक ऑफ न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी क्या है। जैसा आप लोग बता रहे हो कि आप लोग नए हो, आप लोग को शायद आइडिया भी होगा, लेकिन फिर भी बस मैं एक छोटे में बता दूं, बाकी तो चारू जी बताएगी कि अपने आप को खुद को जानने की जो एक विद्या है, उसको हम न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, थ्रू नंबर्स। नंबर्स का जो मैजिक है, नंबर्स को डिकोड करना, वो न्यूमरोलॉजी। और हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है ना, ऊपर वाला हम क्यों पैदा हुए उसी डेट में, तो वो बता देता है। आपका पूरा का पूरा चार्ट जो है लाइफ का, लाइफ पाथ आपको बता देगा। वो उसको डिकोड कैसे करना है, वो है न्यूमरोलॉजी। ये सिर्फ एक डेट ऑफ बर्थ नहीं है, एवरीथिंग कैन बी एनालाइज थ्रू जो नंबर्स रहते हैं उसमें, डेट ऑफ बर्थ में। इसलिए मैंने पूछा कि उनके इसमें 7 है क्या, तो 7 है इसलिए वो इस फील्ड में है। और कहीं ना कहीं से 7 आएगा, वो जब आगे जब आप जब देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि आप उस तारीख को ही क्यों बॉर्न हुए हो, आप यहाँ पे क्यों आए हो। अदरवाइज आप आते नहीं थे। वो नंबर कॉम्बिनेशन आपके पास में है, हर एक के लिए ये चलेगा। तो इसी चीज के बारे में जानकारी देने के लिए हमने ये रखा है सेशन। आप लोग को बताएंगे अ, हमारी जो बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट है, वो आपको बताएंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अ, ये लाइफ में आपको खुद को समझने की जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ में है ना, खुद को समझना। और थ्रू न्यूमरोलॉजी इंसान खुद को समझ जाएगा। जब इंसान खुद को समझ जाता है ना, उससे बड़ी चीज दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने आप को मैं क्या हूं वो मैं समझ जाऊं ना, क्योंकि वो मैं जानने के लिए दुनिया कहाँ कहाँ जाती है। जो हमने एक्सपीरियंस किया है 10 12 साल में, तो हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि ये साइंस जानने के बाद में आप खुद को पहचान लेंगे। और जब खुद को पहचानना, मतलब जो वो बाबा रामदेव बोलते हैं, एक्सरसाइज करो अपने सब वो जो मसल है उसको, पावर को बढ़ाओ, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी जब इंसान खुद को समझ जाएगा। जब वो संदीप माहेश्वरी के लोग सुनते हैं कि हमें एनर्जी मिले, हम कुछ करें, आपको न्यूमरोलॉजी समझ में आ जाएगा ना, तो आपको सब एवरीथिंग विल बी क्लियर। जो ब्रह्मा कुमारी है, शिवानी जी जो है वो बताती है, सब हम लोग जाते हैं कि नहीं। हम वो इनर पीस की बात करते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म भी इनर पीस, इनर हैप्पीनेस की बात करता है। और जिस दिन हम अपने आप को जान जाएंगे, पहचान जाएंगे थ्रू नंबर्स हमारे डेट ऑफ बर्थ में, तो हमको कोई भी किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हर चीज हमारे अंदर आ जाएगी। तो मुझे ये लगता है, चाहे वो श्री श्री रविशंकर जी है, बहुत जन उनके पास भी जाते हैं। आप लोग भी कहीं ना कहीं जाते होंगे, मेरे को ये 3 4 नाम याद आ रहे हैं, वो मैं बता रहा हूँ। अगर आप अपने आप को समझ गए ना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सब योगा, सब सब कुछ यहाँ पॉसिबल है। तो कल ही हमारा एक वेबिनार था, उसमें मैंने बोला था, तो मैं आज फिर वो वही पॉइंट रिपीट करूंगा, क्योंकि वही चीज याद आ रही है कि एक चारू जी बस 2 मिनट लूंगा, फिर मैं आपको दे दूंगा मैं, कि वो एक गाना था जो बचपन में अगर हम लोग सबने सुना है, कि वो सासू तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है, चारों धाम घर वाली। तो ये जो जितने भी हम पॉइंट बता रहे हैं ना, आपका न्यूमरोलॉजी जो है ना, वो 100 दवाई की एक, मतलब 100 बीमारी की एक दवाई है। अगर आपको न्यूमरोलॉजी आ गया, जो हम लोग बताने वाले हैं, इसकी अगर ज्ञान आपने ले लिया, इसका नॉलेज आपने ले लिया, तो आपको शायद आपको बहुत चीजों की प्राप्ति हो जाएगी। खुशी की प्राप्ति तो डेफिनेटली हो जाएगी।
तो इसी को बस मैं आगे इसको मैं इनवाइट करता हूँ चारी जी को कि ये आगे का प्रोसेस बताए कि क्या न्यूमरोलॉजी है, कैसे मैजिक क्रिएट किया है इन्होंने अपनी लाइफ में, हमारे लाइफ में, ये प्लेटफॉर्म की लाइफ में। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मतलब जैसे इनको हम लोग बोलते हैं ना कि कृष्ण भगवान जो है वो सारथी थे अर्जुन के। अर्जुन को अच्छा सारथी मिला तो वो कहाँ से कहाँ चले गए। वैसे ही एक मेंटर अच्छा मिल जाए तो हम लोग कहीं का कहीं पहुंच सकते हैं, अच्छे से अच्छी जगह। तो ये वन ऑफ द बेस्ट मेंटर है आज के डेट में इंडस्ट्री में, जो आप लोग को आगे बताने वाली है, 3 दिन आपको गाइड करेगी। और क्योंकि ये अब जैसे मैंने बता ही दिया अर्जुन, तो एक अभी कल कल ही गई ना रामनवमी, क्या गई है अभी? हाँ जी सर, नवरात्रि के, हाँ जी राम। हनुमान जयंती। कल हनुमान जी कल से। गई ना, कल, हाँ हाँ, हनुमान कल या जयंती। परसों हनुमान जयंती। हाँ जी। तो इनको इनको बुलाने के पहले मैं चाहूंगा कि हनुमान जी पहले आए, बाद में राम आते हैं, वैसे हमारे जो गुरु है वो उसके पहले। मैं चाहता हूँ कि चारू जी वो प्ले कर दीजिए आप, जो एक हनुमान जी इन्होंने अभी तक 3-4 बैच ले लिए। इन्होंने एक जन ने इनको जो मोटिवेशन भेजा है, तो उसका प्ले कर दीजिए आप, दिखा दीजिए। उसके बाद में ये अपना दर्शन दे देगी। सर विजिबल है? Yes, it is ये visible. शेष। Namaskar everyone. My name is Shama Rampal and I am a student of Numeromagic. और मैं चारू मैम से मैंने न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया, वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया। और मेरे पास शब्द नहीं है मैं किस तरह से चारू मैम का और न्यूमरोमैजिक का थैंक्स बोलूं। जिस वे से वो सिखाते हैं, सच बताऊं मुझे पर्सनली नंबर्स से प्यार हो गया। मैं भी एक तरह पहले ऐसे सोचती थी कि नंबर्स की क्या वैल्यू है, ठीक है नंबर्स ही तो हैं, बट जैसे ही मैंने सीखना शुरू किया और मुझे वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में पता चला कि वैदिक न्यूमरोलॉजी का हमारी डे टू डे लाइफ में कितना उसका इम्पैक्ट आता है, और हम जो डेट ऑफ बर्थ लेकर पैदा होते हैं और पूरी लाइफ में उसका जो भी किस तरह से हमारी लाइफ आगे बढ़ती है, ये मुझे पूरा वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स करने के बाद ही पता चला। और थैंक्स टू चारू मैम, थैंक्स टू अमित सर, इतने अच्छे मेंटोर मुझे मिले। आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड, रियली सो ब्लेस्ड। मैं सभी को ये सलाह दूंगी कि आप एक बार ये कोर्स करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। चलिए देखिए अभी मैं इनको इनवाइट करता हूँ मैं, क्योंकि जो अभी मैंने बात किया कि सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी चाबी जो है वो इनके पास में है, थ्रू न्यूमरोलॉजी। तो वो खुशियों की चाबी आप बांटिए। चारू जी हाँ प्लीज जी सर। टेक ओवर। चलिए, थैंक यू। हाँ, नमस्कार आप सभी लोगों को, और एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म न्यूमरो मैजिक में। जैसे कि आप सबको पता है कि नंबर्स को लेकर पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा जिज्ञासा बोलूंगी या फिर यूट्यूब इंस्टा में आप हर जगह नंबर से रिलेटेड कोई ना कोई इंफॉर्मेशन या जानकारी डेफिनेटली देख रहे हैं। अब क्यों ये नंबर्स इम्पोर्टेंट है, क्या हमारी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं, एंड क्यों इनको सीखने की जब बात आती है तो हम वैदिक न्यूमरोलॉजी को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं, ये सबसे पहले जानेंगे हम अपने वेबिनार के दौरान। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा एक्चुअल नाम जैसे प्रीति ने बताया कि पुष्पा यादव था, जिसे मैंने चेंज करके चारू हंसी किया। जैसे कि हम वाइब्रेशंस की बात करते हैं कि नंबर्स की अपनी एक वाइब्रेशंस होती है, तो पहले वाले 9 की जो वाइब्रेशंस थी ठीक नहीं थी, मुझे ये पढ़ने के बाद पता चला। तो अपने खुद पे एक्सपेरिमेंट किया सबसे पहले। तो अब जो न्यू नेम है वो चारू हंसी है। और डेफिनेटली जब हम फ्रीक्वेंसीज की बात करते हैं, हम एनर्जीज की बात करते हैं, तो नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वेबिनार आपके साथ शेयर करती हूँ प्रेजेंटेशन, ताकि आप और अच्छे से आइडिया लगा पाए मैं क्या बात कर रही हूँ। विजिबल है मेरा प्रेजेंटेशन? प्रीति, एम आई ऑडिबल?
Yeah, you are. हाँ जी, तो मैं चारू हंसी, एक एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट। काफी टाइम मैं कहूंगी कि नेवल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हस्बैंड एंड फादर सब नेवी में थे, तो डिफेंस बैकग्राउंड रहा है। 5 साल के एक्सपीरियंस इस फील्ड में है। नंबर्स को काफी अच्छे से मैं कहूंगी एक जिज्ञासा रहती है। अभी भी मैं ये नहीं कहूंगी कि कंप्लीट नॉलेज है, बट हाँ डेफिनेटली सीखना कभी भी एंडिंग नहीं होता। तो अब भी आज भी ये जिज्ञासा हमेशा रहती है कि नंबर्स कैसे हमारी लाइफ को मोटिवेट कर सकते हैं और क्या क्या हम सीख सकते हैं इन नंबर से। देखिए, आप सब लोगों ने आज से पहले भी या वेबिनार से पहले भी ये बात सुनी होगी कि डेट ऑफ बर्थ जो है हमारी, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब से पहले की जो हमारी जनरेशन्स रही है, हमारी दादी नानी की भी, वहां पे भी जब हम शादी की बात करते थे तो पंडित के पास कुंडली या पत्रिका भेजी जाती थी। तो वहां पे भी क्या देखा जाता था? ये देखा जाता था कि आपकी जन्म की तारीख के हिसाब से आपकी लाइफ आगे कैसे रहेगी और क्या क्या आप पीछे अपनी लाइफ में फेस कर चुके हैं। अब डीओबी को समझना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? जब हम बात करते हैं नंबर्स की, हम सबके पास फिक्स डीओबी है, जो हम चाह के भी अच्छी है या बुरी है। मैं अच्छी बुरी की बात नहीं करूंगी, क्योंकि जितने भी प्लैनेट्स हैं सबके पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही हम कहेंगे साइड होता है। कोई भी प्लैनेट दूध का धुला हुआ नहीं है। तो जब हम डीओबी की बात करते हैं या डीओबी की डीकोड की बात करते हैं या डीओबी को समझना, तो आप समझते हैं कि आपके डीओबी में क्या प्लैनेट्स हैं, अब कौन से प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है या कौन से प्लैनेट्स वीक हैं। ये हम आपकी डीओबी से समझ सकते हैं। क्यों समझना है? ताकि आप अपनी लाइफ को अपने डीओबी के हिसाब से अलाइन कर सके, उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच कर सके। और जब हम वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, हम कहते हैं कि ये बेस्ट प्रिडिक्टिव साइंस है। आप इसे अपने लाइफ इवेंट्स के बारे में पता लगा सकते हैं। क्या है वो लाइफ इवेंट्स, और डिटेल में हम आगे देखेंगे। लेकिन कुछ एग्जांपल्स देखिए। जॉब, किस फील्ड में आपको जॉब करना चाहिए। मैरिज की जब बात करते हैं तो आपके पार्टनर की कंपैटिबिलिटी कितनी सही है। जब हम बच्चों के लिए रिश्ता देखते हैं, चाइल्ड बर्थ, किस टाइम पे चाइल्ड बर्थ होगा या फिर क्यों प्रॉब्लम्स आ रही है चाइल्ड बर्थ में। प्रमोशंस, न्यू बिजनेस स्टार्टअप, आपने न्यू बिजनेस किया है, काफी पैसे लगाए, बट क्यों बहुत प्रॉफिट होते होते सडनली अब आपको लॉस हो रहा है, क्या रीजन है? डेट ऑफ बर्थ तो फिक्स है, आप तो उसी डेट ऑफ बर्थ में पैदा हुए, कुछ चेंज नहीं हुए, बट क्यों आपकी लाइफ कुछ मंथ्स बहुत स्मूथ होते हैं, कुछ मंथ्स बहुत स्ट्रगलिंग होते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ से आप अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ को जानते हैं एंड उसको यूज करते हुए हम अपने आगे की लाइफ को स्मूथ कर सकते हैं। आप देखिए, प्रिडिक्टिव का मतलब, हम जो कहते हैं कि यार हमें फ्यूचर जानने की जिज्ञासा होती है, डेफिनेटली मुझे भी होती है। बट एक बात समझिए, फ्यूचर जान सकते हैं, उसे चेंज डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे, लेकिन फ्यूचर को जान करके हम अपने आप को बहुत अच्छे से अलाइन करके उसके साथ आने वाले इवेंट्स की इंटेंसिटी को काफी हद तक कम कर सकते हैं। इसको ऐसे समझते हैं कि यार मुझे पता है कि आप प्लीज म्यूट कर सकते हैं अपने आप को। या तो जब हम प्रिडिक्शन की बात करते हैं तो हम डेफिनेटली प्रिडिक्ट कर पाएंगे बहुत इजी। चारुवंशी जी, आप म्यूट कर दीजिए सब। सीमा सीमा गुप्ता जी। सीमा जी तो प्लीज आप रडार को म्यूट कर। मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। यस चारू जी आप ही कर दीजिए। सर, मुझे कैसा तुम्हारा शरद जियो पे है ना? हाँ जी, मैं ऑडिबल हूँ ना सर? यस यस। ओके। यस यस। या तो बेस्ट न्यूमरोलॉजी टू प्रिडिक्ट लाइफ इवेंट्स विद एक्यूरेसी। अब न्यूमरोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो काफी टाइप की न्यूमरोलॉजी है, जो आपने सुना भी होगा। लोशो ग्रिड है, पाइथागोरन है एंड शैल्डियन है। बट वहां पे जब स्टडी की गई तो प्रिडिक्शंस इतने एक्यूरेट नहीं आए।
हालांकि नंबर सब में 1 to 9 प्लैनेट्स को ही लेकर काम किया जाता है, बट एक्यूरेसी की जब बात हुई तो वहां पे इतने अच्छे या पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देखे गए। तो जब वैदिक न्यूमरोलॉजी से ये चीज देखी गई या उस पे स्टडी की गई तो वहां पे जो प्रिडिक्शंस थे काफी एक्यूरेट आए। अब वैदिक न्यूमरोलॉजी जो है वो इंडियन, हम कहते हैं हमारी भारतीय सभ्यता की बात करती है या हमारी इंडियन न्यूमरोलॉजी की बात करती है। वैदिक जो वर्ड है हम सबको पता है, वैदिक हमारे शास्त्रों की भाषा है। इसका मेन ओरिजिन एक्चुअली तमिलनाडु जो हमारी खुद के देश में है वहां हुआ था, एंड इसका बेस जो है वो शैल्डियन न्यूमरोलॉजी है। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी से प्रिडिक्शंस बहुत एक्यूरेट होते हैं, एंड प्रिडिक्शंस भी देखिए जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कुंडली समझना थोड़ा सा हमारे लिए एक आम लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, बट यहाँ पे सिर्फ कुछ नंबर्स के कॉम्बिनेशन के थ्रू आप उसे समझ सकते हैं। Now, why Vedic numerology is considered as the best predictive science? यहाँ पे प्रिडिक्शंस कैसे होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो एस्ट्रोलॉजी में जब हम बात करते हैं तो हमें वहां पे डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ टाइम ऑफ बर्थ भी एक्यूरेट होना चाहिए, बट ये लिमिटेशंस यहाँ पे ये नहीं है। आपको सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ से प्रिडिक्शंस करने होते हैं, यानी कि हमारे पास अगर प्रॉपर टाइम ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है कोई टेंशन नहीं है, वी ओनली नीड योर एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ। प्लस यहाँ पे जो कैलकुलेशंस एंड प्रिडिक्शंस होती हैं वो दशा सिस्टम से होती है, एंड दशा भी एक नहीं, वी कैलकुलेट 3 टाइप्स ऑफ दशा, महादशा, अंतरदशा एंड प्रत्यंतर दशा। तो यहाँ पे एक्यूरेसी और ज्यादा एक्यूरेट हो जाती है। इवेंट प्रिडिक्शंस मैं आपको आगे समझाऊंगी कि इवेंट प्रिडिक्शंस जैसे मैंने अभी आपको पिछले स्लाइड में दिखाया था कि मैरिज या न्यू बिजनेस स्टार्टअप, कौन सा जॉब है, क्या प्रोफेशन चुने, ये सब आपकी एट प्रेजेंट लाइफ में क्यों हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, क्यों आपकी अभी बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही, ये सब चीजें हम सिर्फ कुछ नंबर्स के कॉम्बिनेशन से बहुत इजीली समझ पाते हैं। डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लैनेट्स इन योर डीओबी थ्रू ग्रिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपके डीओबी को समझना, कैसे समझेंगे, वैदिक ग्रिड के हिसाब से। आज हम इसको करेंगे भी प्रैक्टिकली, तो इसीलिए मैंने आप सबसे कहा था पेन एंड पेपर भी लेके रखिएगा साथ में प्लीज। नाउ, जब हम पंडित की पत्रिका की बात करते हैं या कुंडली की बात करते हैं जिसे समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट यहाँ पर सेम जो पंडित आपको बताते हैं कि काल सर्प दोष है या फिर पितृ दोष है, मांगलिक है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे कुछ नंबर्स के कॉम्बिनेशन से बहुत आसानी से समझ पाए। नाउ, जब मैंने कहा कि आप अपने लाइफ इवेंट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, किस टाइप के, देखिए एजुकेशनल फील्ड अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स। अब हमारे पास प्लैनेट्स हैं हमारे डीओबी में, मैं जान गई हूँ कि सपोज मेरे पास इस प्लैनेट की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, तो मैं अपने बच्चों को या फिर जिनकी भी मैं डीओबी एनालाइज करूंगी या मैं खुद समझूंगी तो मैं अपना फील्ड उसी डायरेक्शन में चूज करूंगी। प्रोफेशन करूं, जॉब करूं या बिजनेस करूं, ये भी आप डिसाइड कर पाएंगे जब आप नंबर्स को समझ लेंगे। कंपैटिबिलिटी, देखिए जब हम कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि शादी, लड़का और लड़की की कंपैटिबिलिटी, बट न्यूमरोलॉजी के माध्यम से आप, जब हमने कहा नेम को चेंज किया, क्यों मैंने अपना नाम चेंज किया, ये आप देखेंगे काफी एक्टर्स हैं जो 40-45 एज के बाद भी अपना नेम चेंज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो भी आपके डेट ऑफ बर्थ की फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन किया उन्होंने, फाइन। तो आपका नाम कंपैटिबल है कि नहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ से, ये आप समझ पाएंगे। जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं रिलेटेड विद बिजनेस, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने एक पार्टनरशिप में स्टार्ट किया, बट क्या वो बिजनेस पार्टनर आपके लिए, मैं कहूंगी प्रॉफिटेबल है, फ्रूटफुल है, ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं, ये भी आप समझ पाएंगे। मोबाइल जो हम डे टू डे लाइफ में, या मैं कहूँ 24 आवर्स ऐसी नीड है, हम मोबाइल के बिना रह ही नहीं सकते, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, वो भी हम सीखेंगे।
मैरिज, चाइल्ड बर्थ, प्रमोशंस, ये सारे इवेंट्स हम समझ पाएंगे। न्यू बिजनेस स्टार्टअप, आपने बिजनेस स्टार्ट किया बट क्या वो सही दशा थी आपकी स्टार्ट करने की? आपने कौन सी दशा में अपना बिजनेस स्टार्टअप किया, किस नाम पे अपना बिजनेस रखा, किस चीज का बिजनेस किया, ये सारी जानकारी आप न्यूमरोलॉजी से समझ पाएंगे। नया घर लेते हैं, नया गाड़ी खरीदते हैं, लैंड परचेज करते हैं, किस नंबर का घर होना चाहिए, किस कलर की गाड़ी होना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें हम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से इजीली समझ पाएंगे। लिटिगेशन, कोर्ट केसेस, डिवोर्सेस, ये अगर चल रहे हैं, मुझे सक्सेस मिलेगी कि नहीं, क्यों चल रहे हैं, आने वाले टाइम में ऐसा कुछ हो सकता है क्या, डेफिनेटली देख सकते हैं। हेल्थ इश्यूज, जब मैं हेल्थ इश्यूज की बात करती हूँ तो देखिए हमारी लाइफ में हेल्थ इश्यूज उसी प्लैनेट्स के आते हैं जो हमारे ग्रिड में वीक होते हैं। अब मुझे पता है कि लाइक मेरे प्लैनेट सपोज 2 वीक है या 6 वीक है, 7 वीक है, तो मैं थोड़ी सतर्क हो जाऊंगी। मैं ग्रिड में देख सकती हूँ कि आने वाले टाइम में क्या कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन तो नहीं है कि जो मुझे हॉस्पिटल विजिट कराए या मेरे हेल्थ को लेकर कोई प्लैनेट वीक हो रहा है, तो ये भी आप डेफिनेटली देख सकते हैं। आई होप क्लियर है। अगर मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के प्लीज बता सकते हैं। शुड आई कंटिन्यू? यहाँ तक समझ में है, क्लियर है? यहाँ तक चीजें सबकी चैट बॉक्स में प्लीज आप मेंशन कर सकते हैं। शुड आई प्रोसीड? यस सर, चारुवंशी जी रिपीट करें, आई मीन आगे चलिए। यस। देखिए जब मैंने पंडितों की पत्रिका की बात की थी तो पितृदोष, मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, बंधन योगा, ये सब हमने कहीं ना कहीं ये वर्ड सुने हैं जब हमने कुंडली की बात करते हैं या हमने कभी कभी पंडितों को पत्रिका दिखाई होगी। तो सिर्फ कुछ नंबर्स के कॉम्बिनेशन से हम इसे न्यूमरोलॉजी में समझेंगे। अब देखिए जब मैं पितृदोष कहती हूँ, शायद आप अगर कुंडली देखेंगे तो नहीं समझ पाएंगे कि क्या होता है पितृदोष, लेकिन जब मैं वैदिक में आपको समझाऊंगी, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से समझाऊंगी, तो मैं आपसे सिंपल तरीके में कहूंगी कि 1-4 का कॉम्बिनेशन है आपके ग्रिड में, इसलिए आपको पितृदोष है। अब पितृदोष की वजह से क्या क्या आपकी लाइफ में इफेक्ट्स होंगे, डेफिनेटली हम वो भी समझेंगे। काल्प सर्प दोष, देखिए 2 कॉम्बिनेशंस मैंने आपको शो किए। ऐसे ही ग्रिड में ये सारी की सारी जो पंडितों की लैंग्वेज या हमने कहीं सुना है, ये सब ऐसे ही कॉम्बिनेशन से हम समझेंगे जब हम वैदिक ग्रिड की बात करते हैं या फिर वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं। अब आई होप आप सबने पेन पेपर लेके रखा होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं हम। वैदिक ग्रिड की जब मैं बात करती हूँ तो ये फिक्स्ड हमारे ग्रिड में हमारे प्लैनेट्स की पोजीशन है 319, 675, 284, ये सब आप लोग लिख सकते हैं। अगर आप लोग अपना कैमरा ऑन करेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। पेन पेपर लिए हुए सभी ने? कंटिन्यू करें हम आगे। देखिए आप में से कोई भी अपना एक डेट ऑफ बर्थ शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। कोई भी अपना डेट ऑफ बर्थ शेयर करना चाहेगा हमारे साथ तो प्लीज कर सकते हैं। 2-3 लोगों ने किया है। चारू, सर बताऊं? मुझे, सीमा हाँ जी। जी सर, मुझे चैट बॉक्स एक्चुअली विजिबल नहीं है, मैंने शेयर किया है ना स्क्रीन। हाँ, तेजस्वी जी है, सीमा जी है। किसका हाँ जी, लेना है बताइए। किसी का भी ले लीजिए सर, विनोद जी ने भी दिया। जिनका कैमरा ऑन है। हाँ, किनका कैमरा ऑन है? तेजस्वी जी, First सीमा November जी कौन? 1967. यस नहीं नहीं, आप स्टूडेंट है हमारे यहाँ की, हम जो नए हैं उनका ले लेते Okay. हाँ जी सर हैं। बोलिए। तेजस्वी जी,
19 Yes, sir. मई 1989। सर फिर से Yes, बोलिए। right. 19 आप बोलिए। 19 मई 19 में 1989। 19 में ना, हाँ, 19 में 1905 1989 1989। 1989। ओके, ठीक। अभी देखिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ से बहुत इंपॉर्टेंट दो नंबर्स निकल के आते हैं जिनको हम बेसिक नंबर एंड डेस्टिनी नंबर कहते हैं। आप सबकी जो अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ है उसमें से हम दो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स निकालेंगे। वन इज योर बेसिक नंबर एंड अदर वन इज योर डेस्टिनी नंबर। अब इन दोनों को पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है। देखिए, बेसिक नंबर बताता है आपके बारे में, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है, आपका नेचर कैसा होगा, आप किस स्वभाव के होंगे। कुछ लोग बहुत गुस्से में होते हैं, बहुत एग्रेसिव नेचर का होता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते हैं। कुछ लोग बहुत शांत होंगे, कुछ बहुत हंसमुख नेचर के होते हैं। तो बेसिक नंबर बताता है आपके बारे में, सेल्फ के बारे में, कि आपका नेचर किस टाइप का होगा। ठीक है, अब बेसिक नंबर निकालते कैसे हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो आपकी डेट है, जैसे 19 है, उसको हम सिंगल डिजिट पे जब लेकर आएंगे तो दैट विल बी योर बेसिक नंबर। जैसे 19 को हम करेंगे 1 + 9 विल बी 10 1 अगेन। ठीक 1 है, तो आप सब अपना बेसिक नंबर निकालिए। जिनका सपोज 26 है तो 2 + 6 8। इस तरीके से आपका बेसिक नंबर निकल जाए। नेक्स्ट, डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर को हम फ्यूचर नंबर भी बोल सकते हैं। डेस्टिनी नंबर जो होता है ये बताता है आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। डेस्टिनी नंबर बताता है कि आपका जन्म लेने का पर्पस क्या है, आप किस प्रोफेशन में जाएंगे, आपको कौन से कलर की गाड़ी, घर, जो हम बात करते हैं तो वो सब हम डेस्टिनी नंबर से देखते हैं। ठीक है, अब डेस्टिनी नंबर देखिए, जब हम बॉर्न होते हैं, बॉर्न होने के ऑलमोस्ट 30 इयर्स तक हमारा बेसिक नंबर, या फिर जो बेसिक नंबर से जैसे 1 आया तो नंबर 1 की प्लैनेट की जो एनर्जी है वो हमें ज्यादा दिखेगी। एंड जैसे ही हम 25 क्रॉस करते हैं तो हमारा डीएन प्लैनेट या डेस्टिनी नंबर हमारी लाइफ में एक्टिव हो जाता है। ये वो टाइम होता है जब आप अपने आप के लिए प्रोफेशन ढूंढते हैं, घर लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, मैरिज करते हैं। तो डेस्टिनी नंबर आपका 25 से 30 इयर्स के बाद एक्टिव होता है। पर क्या तब बेसिक नंबर नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। सी देखिए, उसके ट्रेड्स तो आपके अंदर हमेशा रहेंगे। आपका नेचर नहीं चेंज होगा ना कि 25 के बाद आपका नेचर चेंज हो जाएगा। तो बेसिक नंबर हमने निकाल लिया। अब जो डेस्टिनी नंबर है वो इन सबका सम होगा। ठीक है, तो फिर 1 + 9 + 5 6 है चारू। 6 आता है। ठीक है, अब बेसिक नंबर हमारा 1 है एंड हमारा डेस्टिनी जो है वो 6 है। अब ठीक है, बीएन एंड डीएन मैंने बता दिया। अब इसको हम ग्रिड में कैसे प्लेस करेंगे वो देख लेते हैं एक बार। मैंने आपको बताया कि प्लैनेट्स के पोजीशंस फिक्स्ड है हमारे ग्रिड में, जैसे 319 675 284। आप देखिए, सबसे पहले आप डीओबी को देखिए, डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे, बीएन एंड डीएन मत देखिए, सबसे पहले डीओबी देखिए। एंड डीओबी में ग्रिड में कभी भी सेंचुरी नंबर को हम नहीं प्लेस करेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट रूल है। वैदिक ग्रिड में आप अपनी सेंचुरी नंबर को प्लेस नहीं करते हैं, बिकॉज सी 19th सेंचुरी के बहुत लोग हैं। तो क्या हर किसी में 1 और 9 की एनर्जी है? डेफिनेटली नहीं मिलेगी। तो वहां पे ये जो कॉमन पार्ट है उसको हम अवॉइड करते हैं वैदिक ग्रिड में, जिससे कि हमारी एक्यूरेसी जो प्रिडिक्शन की है वो और ज्यादा एक्यूरेट हो जाती है। फाइन, अब देखिए यहाँ पे
सबसे पहले 1, 9, 5, सेंचुरी नंबर हम नहीं लेंगे, 8, अगेन 9। ठीक है, ये हमने खाली डीओबी को प्लेस किया। अब इनका बीएन इज 1, हमने बीएन 1 डाला एंड 6 इज हर डीएन, तो हमने 6 डाला। अब ये हमारे पास एक ग्रिड रेडी हो गई है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? सभी ने अपनी ग्रिड बना ली है? सर मुझे ना चैट बॉक्स विजिबल नहीं है। हाँ जी, सब लिख रहे हैं, बना लिए, सीमा जी ने बना लिया। ओके, ये डीओबी किनका है? हाँ, मेरा है तेजस्वी। तेजस्वी जी तेजस, का है। तेजश्री, हाँ। ओके। तेजश्री, अब देखिए, आपको मैंने कहा कि बीएन आपका नेचर बताता है। ठीक है, बीएन ओके। आपके बारे में बताएगा कि आपका बेसिक नेचर कैसा होगा। तो मैं कह रही हूँ आप ओके। 1 से रूल होते हैं। 1 क्या है? किंग है ना? जब हम हाँ प्लैनेट यस। बात करते हैं हम कहते हैं कि 1 सन है, 1 सूरज है। ठीक है, अब जो सन प्लैनेट है वो कैसा है? किंग। एक अथॉरिटी होती है उनके पास कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। एक अथॉरिटी होगी आपके बोलने में, या आप थोड़ा सा, मैं कहूँ कि अपने आप को ना, कि मैं जो कह रही हूँ वो सही है। आप अपने आप को थोड़ा सा हमेशा अपनी बातों को हमेशा ऊपर रखना पसंद करेंगे। करेक्ट है? यस यस ठीक है, बराबर। एक कॉन्फिडेंस भी होता है। जैसे हम कहें कि नंबर 1 किंग कैसा होता है? बहुत कॉन्फिडेंट होता है, अथॉरिटेटिव होता है। ठीक है, किंग के हिसाब से आप चलिए। अगर आपका पार्टनर मैं कहूँ कि अगर 1 है, आप उनके हिसाब से चलिए, बहुत अच्छा है। जहां आपने कह दिया कि नहीं यार ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है, तो वो किंग के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट आप में एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, मैं कहूँ तो बहुत एक्टिव है आप एक जगह बैठते नहीं होंगे, बहुत हाई एनर्जी है। 1 एंड 9 का कॉम्बिनेशन, दोनों ही बहुत स्ट्रांग प्लैनेट्स हैं। एक सूरज है, 9 मंगल है, तो डेफिनेटली 1 एंड 9 जब साथ में आते हैं तो आप म्यूट कर लीजिए प्लीज, है ना? फिर मैं, तो 1 एंड 9 जब साथ में आते हैं तो आपको बहुत ही एनर्जेटिक बनाते हैं। आप बैठेंगे नहीं, फटाफट कोई ये किया वो किया, एक जगह बैठने वालों में से नहीं है। तो बीएन आपका नेचर बताएगा। आप सब लिखिए मुझे चैट बॉक्स में कि आप सबके बीएन क्या क्या आ रहे हैं। 7, ओके। शिप्रा जी 4। अच्छा, 4 नंबर से ना आप में से कौन कौन 4 नंबर से डरता है? या जब हम राहु की बात करते हैं हम सब थोड़ा सा ना नेगेटिव हो जाते हैं कि अरे हम राहु से बिलोंग करते हैं या शनि से रूल करते हैं। किस में थोड़ा सा ये डर है आपके हिसाब से? राहु कैसा प्लैनेट है? पूजा जी 2 + 20, ओके, 4। ठीक है, 2 4 है हमारे पास। ठीक है, मेहुल जी आपका क्या बीएन है? 6, ओके। ठीक है, देखिए, अब मैंने कहा कि बीएन हमने निकाल लिया, ग्रिड में हमने प्लेस कर लिया। तेजश्री मुझे बताइए कि आप काम तो बहुत मेहनत से करते हैं, लेकिन कभी भी 99 पे आके कभी रुका है आपका काम? स्ट्रगलिंग मतलब मेहनत बहुत, आप अपनी तरफ से 100% मेहनत करते हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी रुकावटें आती है काम में, ऐसा होता है? आप ऑडिबल नहीं है, मुझे नहीं सुनाई दे रहा। हाँ, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। आप चैट बॉक्स में यस एंड नो लिख सकते हैं, कैसा होता है?
फादर के साथ कैसे? यस, ओके। फादर के साथ कैसे रिलेशनशिप है आपके? बहुत कॉर्डियल है कि आप जो डिसीजन लेते हैं वो हमेशा थोड़ा सा उसके एंटी होते हैं? आप बोलते हैं मुझे ये करना है, वो कहेंगे कि नहीं, ऐसा होता है कि बहुत कॉर्डियल रिलेशन? थोड़ा थोड़ा होता है, ठीक है। अब देखिए, मैं ये जो बातें कर रही हूँ, मैं तेजश्री से शायद फर्स्ट टाइम मिली हूँ आप सब लोगों के ही सामने, बट ऐसा क्यों है कि मैं तेजश्री के बारे में जो भी थोड़ा बहुत मैं बता पा रही हूँ, वो क्यों बता पा रही हूँ? देखिए, अब ग्रिड में जो कॉम्बिनेशंस आप देख रहे हैं, हमने बीएन की तो बात कर ली कि बीएन ठीक है, वन है, उनका नेचर एक किंग के जैसे होगा, शील बी लाइक अ किंग, जो किंग का नेचर है, जो मैंने कहा कि अथॉरिटेटिव होगा, थोड़ी डोमिनेटिंग होगी, इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। अगर ये किसी ऐसे फील्ड में है जहां इनको अपनी मैनेजमेंट स्किल्स दिखानी है, तो डेफिनेटली शील बी परफॉर्मिंग इट वेरी वेल, बिकॉज वन वालों की मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी है। यहाँ पे जैसे शिप्रा जी हैं, वो भी आई थिंक 1 नंबर उनके डीएन का या कहीं पर उनके पास आता है, तो शी इज अ स्कूल प्रिंसिपल है, तो उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। शिप्रा जी हैं आप यहाँ पे? यस मैम। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं ये नंबर्स देखिए, अब वन आपके अंदर ये क्वालिटीज लेकर आए, बिकॉज आप उस प्लैनेट से बिलोंग करते हैं, तो ना चाहते हुए भी आपको उस प्लैनेट की क्वालिटीज मिलेंगी। अब जो मैं तेजश्री के बारे में मैंने कहा कि फादर के साथ थोड़ी सी अनबन रहती है, या फिर काम वो बहुत शिद्दत से करेंगी, अपना 100% देंगी, लेकिन कहीं ना कहीं काम अटकते हैं। ये मैंने किस नंबर कॉम्बिनेशन से देखा? ये मैंने देखा 1 and 8 कॉम्बिनेशन। ये जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ से मुझे पता चला कि यार वो हालांकि बहुत मेहनत कर रही है, बट काम कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, इसका लॉजिक भी समझिए। देखिए, अब 1 सूरज है, 8 शनि है, ये बात हम सबको पता है कि सूर्य और शनि की नहीं बनती है, शनि उनके सौतेले पुत्र हैं। तो जब भी सूरज और शनि की, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं, तो हम कहते हैं शनि की दृष्टि जब वहां पड़ती है, तो वो उस प्लैनेट की एनर्जी को वीक कर देता है, ठीक है, उसकी क्वालिटीज या उसकी ट्रेड्स को कमजोर कर देता है। तो सेम चीज शनि, आप सेल्फ हो, आपका बिजनेस है, आपकी अगर आप लीडरशिप क्वालिटीज में कहूँ, या जो भी सन के ट्रेड्स हम पढ़ेंगे, उन सबको कहीं ना कहीं शनि की वजह से डाउन या फिर थोड़ा सा कम कर देता है। तो ये कॉम्बिनेशंस के माध्यम से हम समझे, हमने समझा। अब देखिए, जैसे सपोज और एक कॉम्बिनेशन है 1 and 9। अगर आप इस ग्रिड में देखेंगे तो 3 नंबर मेरे पास सिंगल है, 6, 5 and 8, ये मेरे पास सिंगल सिंगल नंबर है। और ये दो नंबर्स जब मैं बात करती हूँ 1 and 9, ये मैंने देखा कि ये डबल आ गए, ठीक है। अब क्या डिफरेंस हो गया? कोई भी नंबर सिंगल है या डबल है, जब भी कोई प्लैनेट या कोई नंबर आपके ग्रिड में सिंगल है, वो बैलेंस्ड है, मतलब वो बिल्कुल परफेक्ट है, आपको उस प्लैनेट से रिलेटेड सारी एनर्जी पॉजिटिव मिलेगी, समझे? जैसे ही कोई प्लैनेट मल्टीपल हो जाता है 2 टाइम्स, जितने ज्यादा टाइम मल्टीपल्स उतने ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स। अब 1 and 9 यहाँ पे मल्टीपल हो गया, तो ये प्लैनेट इम्बैलेंस हो गया, ठीक है। अब ये तो आप सब और भी वेबिनार्स में देखेंगे कि इम्बैलेंस हो गया, बट मैं आपको समझाऊंगी कि इम्बैलेंस में भी ये स्ट्रॉन्ग हुआ कि वीक हुआ, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा वीक हो गई कि और ज्यादा ओवर पावर हो गई। देखिए, बीच में ठीक है, लेकिन किसी भी चीज की अति या किसी भी चीज की कमी, बैलेंस यहाँ पर हुआ, लेकिन जब मैं कह रही हूँ इम्बैलेंस, तो हो सकता है वो उसकी अति हो या हो सकता है वीक हो। तो ये हम अपने कोर्स में पढ़ेंगे कि वो प्लैनेट की एनर्जी आपके पास ओवर पावर है कि कमजोर है, ठीक है। इतना डिटेल में हम अपने ग्रिड को समझते हैं। ये चीज क्लियर है? साधु आई जी, होप। इनके बारे में कुछ और बताना है या उनको कुछ पूछना है कि किसी और का ग्रेड लेंगे आप? सर, कोई और है जो एक और का ग्रिड ले लेते हैं सर, कोई नहीं। इनका इनका BN1 और DN6 है ना? हाँ, 1 and 6 है, हाँ जी सर। ठीक है, कुछ बताना चाहेंगे इनके बारे में और?
सर और बताना चाहेंगे तो 9 और 5 है। मेंटली आपका, मैं कहूंगी मेंटल एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, जो ये यहाँ पे 9 और 5 का कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है, ये आपको बहुत ज्यादा मेंटली पावर देता है, सोचने, फास्ट एक्शन एंड रिएक्शन, क्विक एक्शन एंड रिएक्टिव बनाता है। मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग बनाता है। एजुकेशन के फील्ड में अगर आप जाते हैं तो बहुत क्विक ग्रास्पिंग पावर होती है आपके अंदर, है ना। अब 6 जो है शुक्र का प्लैनेट है आपके पास, कहते हैं ना लग्जरी, लग्जरी का प्लैनेट है, तो वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में इजीली आपको मिल जाती होगी, कहीं ना कहीं से आएगी। जब मैं लग्जरी की बात कर रही हूँ तो घर, गाड़ी, बंगला हस्बैंड के पैसों से आए या सेल्फ की कमाई से आए, बट आएगी। तेजश्री आ रही है? हाँ, हाँ, तो वो आपका प्लैनेट ही ऐसा है कि आएगा। तेजस्वी ने कहा कि आ रही है, तो कहीं से भी आनी है आपके पास, आप अपनी मेहनत से करिए, करिए, ठीक है, या हस्बैंड से आएगी, बट आएगी। जैसे सर एक और एग्जांपल हम सब यहाँ पे लेते हैं, देखिए धीरू भाई अंबानी को हम सब जानते हैं, ठीक है। जब उन्होंने शादी की कोकिला बहन से, जिनकी डेट, धीरू भाई अंबानी की अगर आप डेट ऑफ बर्थ चेक करेंगे उसमें 6 नहीं है, लेकिन कोकिला बहन की डेट ऑफ बर्थ में 6 था। पहले 6 की क्वालिटी बता दीजिए ना। तो 6 की क्वालिटी सर सब यही बता पैसा दूंगी। नहीं, मतलब वो 6 का बता रहे हैं ना आप, ठीक है बता। हाँ जी, 6 देखिए, 6 आपकी लाइफ में ना लग्जरी को डिनोट करता है। 6 अगर मैं बात करूं तो दैत्य गुरु के कैटेगरी में हम बात करते हैं। दैत्य गुरु कौन है? जो आपकी लाइफ में लग्जरी, आपको ना ब्रांडेड चीज पसंद है। नॉर्मल पर्सन को अगर 200 की चीज पसंद होगी तो तेजश्री को हमेशा ब्रांडेड और ज्यादा हटके चीजें पसंद होगी। तेजश्री आप चैट बॉक्स में यस एंड नो मेंशन करते रहिएगा अगर ऐसा कुछ है। तो ये लोग ब्रांड, एक अलग से अपने आप को ब्रांड पर्सनालिटी के जो कहते हैं ना, हर चीज हटके पसंद है। कॉस्टली परफ्यूम्स का शौक होता है इनको, मुझे मारुति पसंद होगी, इनको मर्सिडीज पसंद होगी। तो ये डिफरेंस, ये इनको प्लैनेट की एनर्जी है ना। तो ये हम, मैं अगर इतना सब बता पा रही हूँ तो ये इसीलिए है कि जब हम प्लैनेट्स को समझ लेंगे, हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को समझ लेंगे। अब जैसे प्रोफेशन की बात करते हैं, सपोज कि तेजश्री मुझसे पूछती है कि मैम मेरा डेस्टिनी नंबर 6 है, मुझे किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, है ना। तो 6 रूल करता है। 6 जो होते हैं वो काफी क्रिएटिव लोग होते हैं। ब्यूटीफुल की जब हम बात करते हैं, क्रिएटिविटी होती है उनके अंदर, ठीक है। अगर वो फीमेल रिलेटेड कोई भी काम या बिजनेस में जाती है, परफ्यूम्स हो गया या फिर लेडीज से रिलेटेड जो भी हम कहते हैं कि शॉपिंग, क्लोथिंग हो गए, ब्रांडेड क्लोथ्स की शॉप, वो अपनी शॉप्स रखती हैं, उस फील्ड में जाती हैं, क्रिएटिविटी के फील्ड में जाती हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि उनका डेस्टिनी नंबर है 6, वो आपको शो कर रहा है कि आपका पर्पस या आपका प्रोफेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू दैट, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो। सर कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे अमित सर? नहीं नहीं, कंटिन्यू। ठीक है, अब देखिए, ये हमने ग्रिड को समझा, ग्रिड के माध्यम से कैसे हम कॉम्बिनेशंस के थ्रू किसी की लाइफ को प्रिडिक्ट करेंगे, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, वो हमने समझा। अब देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पास 2 ग्रिड है, ठीक है, जिसमें अब आप लोगों ने ग्रिड बनाना सीख लिया है, क्या क्या कॉम्बिनेशंस होगा वो हम थोड़ा थोड़ा और आगे कल भी कैरी ऑन करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको ये 2 चीजें बता देती हूँ। देखिए इस ग्रिड में ये 4 5 नंबर्स जो आप देख रहे हैं, 319 या 17895। अब 178 अगर किसी के ग्रिड में आता है तो उनके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अगर वो किसी भी गवर्नमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, तो ये नंबर 1 7 और 8 बहुत ज्यादा सपोर्टिव होता है उनके लिए। 9 5 मैंने अगेन अभी बात की तेजश्री के थ्रू कि मेंटल उनका बहुत स्ट्रांग, मेंटल एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होगी उनकी।
7 5 अगेन काफी कॉम्बिनेशंस हैं, बट अभी आपको मैं थोड़ा मोटा मोटा ही बता रही हूँ कि 1 7 8 हमारे लिए गवर्नमेंट सपोर्ट, ये पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी होगी, मैनेजमेंट इनका बहुत अच्छा होगा। अब हालांकि 1 and 7 मिलके BN इनका 8 है, ठीक है। 8 जो शनि है वो हम कहते हैं कि थोड़ा सा स्ट्रगल देता है, आपकी लाइफ को थोड़ा स्लो करता है, हार्ड वर्क कराता है, एंड देन आपको रिजल्ट देता है। ये सब बात हमने सुनी हुई है, ठीक है। सेकेंड ग्रिड की तरफ देखेंगे, 6 2 8 8 एंड 1 1। अब यहाँ पे हमने देखा कि BN 1 है, डेफिनेटली बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होगी इनकी भी, बट इनके ग्रिड में अगर मैं देखूं तो फीमेल नंबर्स ज्यादा है। अब फीमेल नंबर्स जो होते हैं वो 2 6 8 एंड 7, इनको हम फीमेल नंबर्स की कैटेगरी में डालते हैं। अब फीमेल कैसी होती है, अगर मैं फीमेल नेचर की बात करूं तो थोड़ी इमोशनल होती हैं, थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं वो। डिसीजन टेकिंग की जब बात आती है तो काफी सोच विचार करके वो टाइम टेक करके तब किसी डिसीजन पे आती है। मेल नंबर्स की बात करती है, मेल क्वालिटीज की, तो अथॉरिटी होगी, बहुत क्विक डिसीजन होगा उनका। तो ये जो दो डेट ऑफ बर्थ है, इसको देख के मैं ये कह सकती हूँ कि फर्स्ट वाले जो हैं, अगर ये गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स में जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। सेकंड वाले की अगर मैं बात करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि ये इमोशनल बहुत होंगे, डिप्रेसिव टेंडेंसीज इनमें बहुत होगी, मूड स्विंग्स बहुत होंगे इनके अंदर, ठीक है। और हो सकता है जब इनके ग्रिड में मल्टीपल 8 आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सुसाइडल टेंडेंसीज भी इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज मैंने कहा जितने नंबर्स आपके मल्टीपल होंगे उतना ज्यादा ही हमारे लिए खराब होता है। अब ये दो डेट ऑफ बर्थ मोदी जी एंड सुशांत सिंह राजपूत की है। मोदी जी को हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, उनकी जो लाइफ पाथ आपने देखा है, इनिशियल उन्होंने काफी स्ट्रगल किया है, उसके बाद जाके 2001 से वो इस फील्ड में आए हैं। और अगर आप उनकी दशा भी चेक करेंगे 2001 के बाद, आई थिंक उनकी 3 की दशा है। 3 जो जुपिटर प्लैनेट है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन का कारक है, तो उनको लाइफ में ग्रोथ एंड एक्सपेंशन मिला। वो आज हमारी कंट्री के PM है, ये आप सब जानते हैं। एंड सुशांत सिंह राजपूत के भी बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत ही टैलेंटेड एक्टर थे, सब कुछ था। क्रिएटिविटी, बिकॉज 6 उनके ग्रिड में अगर आप देखेंगे तो बैलेंस फॉर्म में है, सिंगल टाइम है, तो क्रिएटिविटी फील्ड में है। 6 and 2 आपको क्रिएटिव आर्टिस्टिक बनाती है, ये इनकी ग्रिड में बैलेंस है। बट बिकॉज 2 8 के कॉम्बिनेशन एंड मोर ऑफ अ फीमेल नंबर की वजह से इन्होंने सुसाइड, जो भी हम समझते हैं कि वो मोड़ पे गए और आज वो हमारे बीच में नहीं है। तो ये बताने का मकसद मेरा यही है कि जस्ट सिर्फ कुछ नंबर्स के कॉम्बिनेशन से हम बहुत इजीली चीजों को या अपनी लाइफ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ तक कोई डाउट्स है, सबको क्लियर है कि हम ग्रिड में कैसे काम करते हैं, ग्रिड के माध्यम से कैसे समझते हैं? आप चार्ट चारू बोर्ड, आंसर जी, एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं यहाँ पे। हाँ। अ, आप लोग अपना कैमरा ऑन रखेंगे, सो वी विल देन वी कैन टेक। जैसे ही हम डेट ऑफ बर्थ लेने आते हैं तो सब अपने कैमरा ऑन कर लेते हैं। आप थ्रू आउट रखिए। हाँ हमने कृति बोल। तेजस्विनी जी का लिया था, सीमा जी में। ओके, आई जस्ट आप सबने डाले हुए हैं ना? अ, मित्तल जी का ले लें। हाँ जी बोलिए। 25 6 2009। ग्रिड में आप सब लोगों के लिए यहाँ पे बना देती हूँ ताकि इजी हो जाए। 3 1 9 6 7 5। कोई ऐसा है जिनके ग्रिड में 6 7 5 आ रहा है? आप सब लोगों ने अपना ग्रिड बनाया होगा, या क्या कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं आप लिख सकते हैं। मित्तल जी आपका BN 7, DN क्या है मित्तल जी?
कैलकुलेट करके बताइए प्लीज मुझे, डीएन क्या है आपका। प्रीति क्या है इनका डीएन? 9 मैं देखती हूँ। डीओबी क्या है, क्या 2009, बोले डीओबी? 25/6/2009। 25/6। 10 million। हेलो। हाँ 25 जी। जून आप 25 मुझे सुन पा रही हैं? 25 हाँ 6 मिस, सुन 2009 शमित शर्मा। ओके, ये मित्तल जी का नहीं है, किसका है ये? ये मेरे बेटे का है, शमित। मिताली है नाम मेरा। ओके शमित, ठीक है। ओके, शमित शर्मा मेरा बेटा। ठीक है, डीएन बता दीजिए मुझे। इसका बीएन होगा 7 ओके, एंड डीएन? एंड बीएन होगा 6 है, इसका 25 जून 6 है। प्लस प्लस 2009 6 होगा इसका टीएन। 6 ठीक है। अब देखिए प्लेसमेंट मैंने आपको बताया है, सबसे पहले हम डीओबी डालेंगे लेकिन हम सेंचुरी नंबर नहीं डालते हैं। तो 2, 5, 6 एंड 9, ठीक है। अब बीएनएस 7, हमने 7 डाला, वाओ। 2675 एंड डीएनएस 6, ये ग्रिड है इनका, है ना। मिताली जी मुझे बताइए, बच्चे के बॉर्न होने के बाद आपकी लाइफ में कुछ प्रोग्रेस हुआ है? हाँ हाँ, प्रोग्रेस हुई है। बेटे हाँ, के होने के बाद हाँ, करियर ग्रोथ हुई है मेरी, मेरे हस्बैंड दोनों की ग्रोथ हुई है, करियर ग्रोथ। यस। क्यों एजुकेशन कैरियर? में भी ग्रोथ हुई। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि देखिए ये जो मैं आपसे अभी मैंने इस ग्रिड में पूछा भी था कि किसी के पास 675 है, 675 जो है ये पारसमणि योग है, ठीक है। अच्छा। पारसमणि योग वो होता है जिनको कहते हैं ना, चांदी की चम्मच में, सोने के पलंग में पैदा हुआ बच्चा, उसके पास जी। लग्जरी आनी ही आनी है। अब वो जिस फैमिली में बॉर्न होता है उसको ग्रो कर देगा, ठीक है। ओके। उसको भगवान ने भेजा है कि बेटा तू लग्जरी में जिएगा। अब अगर पेरेंट्स के पास वो लग्जरी नहीं है तो उस बच्चे के बॉर्न होने के बाद आपकी लाइफ में लग्जरी आती है, आप ग्रो करते हैं, आप प्रोफेशनली फाइनेंशियली अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये ओके। इस तरीके से आपने शायद अपनी लाइफ में चेंज देखे होंगे दोनों हस्बैंड एंड वाइफ में, ठीक है। अब देखिए बीएन इनका है 7, थोड़ा इमोशनल है क्या बच्चे? हाँ, सॉफ्ट एकदम? इमोशनल है। हाँ, हाँ, है ना। इमोशनल है। इमोशनल है, थोड़ा सा सॉफ्ट नेचर्ड है। जैसे बीइंग अ बॉय, बॉय जैसे हम कहते हैं ना, बात जैसे लड़का थोड़ा सा होगा अकड़ू, या जो भी हम बॉय की क्वालिटीज या मेल नंबर्स की क्वालिटीज, बट ये बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत शांत बच्चा होगा, ज्यादा लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि BN7, 7 एक फीमेल नंबर है, तो फीमेल नंबर की क्वालिटीज इनमें ज्यादा होगी। अब 7 जो है, अब 6 जैसे डेस्टिनी की मैंने बात की थी, तो प्रोफेशन की जब हम बात करेंगे तो मैंने तेजस्वी से जो भी बात की थी, इनको ब्रांडेड चीजें पसंद होगी, हट के सबसे अलग चीज पसंद आएगी। आप टॉय दिलाने भी जाओगे तो नॉर्मल टॉय नहीं, इसकी आंख एक स्पेशल टॉय पर ही जाएगी, ऐसा होता है मिताली जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल होता है, स्पेशल हाँ, चीजें से अच्छी लगती है, कॉमन चीजें पसंद नहीं करता। ये 6 वालों का क्वालिटी ऐसा होता है कि इनको ना नॉर्मल चीजें नहीं पसंद आती, ब्रांडेड हट की चीजें पसंद आएगी, ठीक है। तो बहुत जी। अच्छी डेट ऑफ बर्थ है इनकी। एंड नाम अगर क्या नाम रखा हुआ है आपने? शमित, शमित शर्मा। ठीक है, वो तो चलो अभी हम जब नेक्स्ट वेबिनार नेम के ऊपर लेकर आएंगे तब चेक करेंगे, बट अदरवाइज ऑल्सो ही इज वेरी इंटेलिजेंट चाइल्ड, ठीक है। 9-5 जो है ओके। काफी इंटेलिजेंट बनाता है बच्चे को, तो ही विल बी वेरी इंटेलिजेंट। 6-7-5 है, लग्जरी इनके पास आएगी कहीं पर भी। एंड 6-2 का कॉम्बिनेशन है, हो सकता है लव मैरिज भी करें ये। ठीक है, ये थोड़ा अभी से बोलना ज्यादा हो गया, जी। बट हाँ एक अट्रैक्शन नहीं रहेगा नहीं, इनमें। बिल्कुल मैं टेंशन फ्री रहना चाहती हूँ। एक अट्रैक्शन पार है इनमें, ही विल अट्रैक्ट मोर फीमेल्स, ठीक है। गुड गुड।
ठीक। तो तो इसे करियर के लिए मैं पूछना चाह रही थी कि अभी 10th के बाद ये क्या फील्ड चूज करे जो इसके लिए बेटर होगी। मैं कहूंगी कोर्स कीजिए, आप खुद डिसाइड कीजिए कि मेरे बच्चे के लिए क्या फील्ड होगी, रादर देन मी टेलिंग। आप कोर्स कीजिए, जितने में मैं कंसल्टेंसी आपको दूंगी उससे बेटर होगा कि आप कोर्स कीजिए। ठीक है, आपको बहुत चीजें, आप देखिए हम स्टक हो जाते हैं अपने लिमिट में कि यार मेरे बच्चे का मेरा कैसे होगा। जब आप कोर्स सीखेंगे ना, आपको इतनी ज्यादा नॉलेज होगी कि आप अपने आप डिसाइड करेंगे कि ये टाइम मेरा नेक्स्ट ईयर कैसे होने वाला है, मैं ये काम स्टार्टअप करूं कि नहीं करूं, है ना। इनके लिए अगर आप फील्ड देखेंगे, देखिए ये 7 से रूल होते हैं, 7 वाला ना बहुत डीप थिंकर्स होते हैं। आप ऊपर ऊपर के नॉलेज इनको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी, ये हर चीज को डीप स्टडी करना चाहेंगे, इनका नेचर ऐसा होगा। तो जितना ये बड़ा होते जाएंगे और ज्यादा, जो मैंने कहा 6 वीनस प्लैनेट, शुक्र प्लैनेट है, लग्जरी के फील्ड्स में जाते हैं, जो ब्रांडेड चीजों का आप इनका काम करवाइए। लिकर जो है बोलना नहीं चाहिए, लेकिन लिकर फील्ड्स में जो हमारे आजकल होते हैं उसमें ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, परफ्यूम से रिलेटेड ये सब चीजें। एंड आप कोर्स में, हम ये तो मैं आपको 2-3 ऑप्शंस दे रही हूँ, वहां पे आपको बहुत ज्यादा और आइडियाज मिलेंगे कि बीएन के अलावा, डीएन के अलावा भी आप अपने ग्रिड को कैसे समझेंगे। अभी एक्चुअली मैम इसने कॉमर्स प्लस कंप्यूटर्स ऑप्ट किया है, अभी इसकी क्लासेस नेक्स्ट वीक से शुरू होंगी, तो ओके, मतलब यही जानना था कि ठीक रहेगा कॉमर्स प्लस कंप्यूटर्स। बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, अच्छा रहेगा, हाँ काफी ठीक, अच्छा। थैंक यू मैम। ठीक रहेगा ये। मदर के साथ भी ज्यादा अटैच रहेगा, जी, मदर के साथ भी ज्यादा अटैचमेंट रहेगा। अच्छा, हाँ हाँ, अटैच तो है, काफी है। हाँ जी, जी जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सर। देखिए, सिर्फ डीओबी के मैंने ना ही उनसे उनकी जन्म क्या कहते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ और डेट, टाइम ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं है, सिर्फ डीओबी के थ्रू हम पता लगा सकते हैं। आज हमने ये देखा कि ग्रिड में नंबर्स कैसे प्लेस करते हैं एंड उसके बारे में क्या कॉम्बिनेशंस के थ्रू हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं। अब कल जब आप लोग आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि जब मैंने एक नंबर की बात की, जैसे 19 बॉर्न है तेजश्री, वो भी बीएन उनका 1 आएगा, जो 28 बॉर्न है वो भी 1 होंगे, 10 बॉर्न भी 1 होंगे। बट क्या सबकी क्वालिटीज सेम होंगी? 10, 19 एंड 28 बॉर्न में भी क्या डिफरेंस होगा और क्यों ये डिफरेंस होगा? डिफरेंस डेफिनेटली होगा। आप कहेंगे कि ये 10 वाले हैं, ये 19 वाले हैं, क्या उनका नेचर सेम होगा या उनके साथ कुछ और चेंजेस या उनके बारे में हम और कुछ जान पाएंगे? डेफिनेटली बहुत डिफरेंस है। तो हमारे यहाँ पे 1, 2 से लेके 9 तक जो कंपाउंड्स है उनको भी हम डीप स्टडी करते हैं कि 28 वाले क्यों थोड़े से लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, हालांकि 28 2+8 करेंगे उनका भी बीएन 1 ही आएगा, बट स्टिल व्हाई ही स्ट्रगलिंग व्हेन आई कंपेयर टू 19? वो तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 28 वाला क्यों नहीं कर रहा? तो ये सारी डीप नॉलेज आप कल फिर से आइएगा, ज्वाइन कीजिएगा अगेन। आपको ये वेबिनार हम वहाँ कंटिन्यू करेंगे जिसमें आप और भी ज्यादा अपने डीओबी के बारे में सीखेंगे, प्लस कल आपके लिए कुछ स्पेशल टिप्स भी होगी जहां से डीओबी से आप और अपने क्विक, मैं कहूंगी कि सॉल्यूशंस ढूंढ पाएंगे, क्या अपनी डीओबी से और कुछ जान पाएंगे, वो भी मैं आपको कल आपके साथ शेयर करूंगी। अब कंटेंट क्या होगा हमारे कोर्स का, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, जो जानना चाहते हैं कि क्या क्या हमारे कोर्स में होगा। देखिए, हमारे कोर्स में सबसे पहले नंबर्स एंड प्लैनेट्स को आप समझेंगे, एट्रीब्यूट्स ऑफ ईच नंबर, हर एक प्लैनेट की क्या क्वालिटीज या क्या ट्रेड्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। नंबर कंपाउंड्स, कंपाउंड्स मतलब जैसे मैंने कहा कि 1 से जो रूल होते हैं 10, 19, 28, तो ऐसे कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस होगा, दैट विल लर्न।
वैदिक ग्रिड फॉर्मेशन जो आज हमने सीखा उसी को ही और डीप सेंस में सीखेंगे। न्यूमरोलॉजिकल टर्म्स, जब मैं इम्बैलेंस बोलती हूँ किसी प्लैनेट को तो वो किस सेंस में इम्बैलेंस है, जब मैं बैलेंस बोलती हूँ तो कहाँ बैलेंस है, किस तरीके से उसको हम समझेंगे। कैलकुलेशंस ऑफ दशा, देखिए डीओबी तो सेम है जन्म से लेके मरण तक, हमारे पास फिक्स डीओबी है, बट स्टिल क्यों हमारा हर डे, हर मंथ, हर ईयर डिफरेंस अलग हो जाता है, सेम तो नहीं होता। डीओबी तो मेरे पास मेरी परमानेंट है, क्यों? क्योंकि जो दशाज होती है, दशा में आपका एक प्लैनेट एक्टिव हो जाता है, जो प्लैनेट एक्टिव होता है वो आपके ग्रिड में आके बैठ जाता है। अब वो बाकी प्लैनेट्स के साथ क्या गेम प्ले करता है उसके ऊपर आपका आने वाला समय या प्रेजेंट समय बताता है। आप जाते हैं ना पंडित के पास, कहते हैं यार राहु की दशा है, शनि की दशा है, इसलिए आपके साथ ऐसा है, ठीक है। तो वो दशा सिस्टम कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड जब वो ग्रिड में प्लेस करते हैं तो किस तरीके से हम अपने ग्रिड को समझेंगे, वो हम वहां पढ़ेंगे। योगा फॉर्मेशन, डेफिनेटली जो मैंने अभी आपको कॉम्बिनेशंस पढ़ाए हैं उनको योगास कहते हैं वैदिक में, वो हम समझेंगे। उनकी इफेक्ट्स क्या होंगे, अब मैंने कहा तेजश्री को भी 1/8 में ये इश्यूज आ रहे हैं, अब उन इफेक्ट्स को कम कैसे करना है वो भी हम सीखेंगे। कार्मिक नंबर्स क्या होते हैं, उनकी रेमेडीज क्या होती है, रिलेशन कंपैटिबिलिटी जहां आप मैरिज, पार्टनरशिप, नेम एंड इन सब की कंपैटिबिलिटी सीखेंगे। मल्टीपल नंबर सीखेंगे, जब मैंने कहा कि नंबर मल्टीपल हो गया 1188 तो उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट होगा। एंड हमारा डीओबी प्रैक्टिस सेशन, हर क्लास में हमारी प्रैक्टिस होती है, ऐसा नहीं है कि मैं एंड में आपको प्रैक्टिस कराते हैं। डेली जिस तरीके से आज हमने व्हाइट बोर्ड में आपकी डीओबीज को प्रैक्टिस की है, हमारे हर सेशन में इसी तरीके से डीओबी प्रैक्टिस होती है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है सभी को। कैसा लगा आपको सेशन? ये आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, बहुत वीडियो अच्छा। ऑन करके अगर आप कुछ अपने व्यूज देना चाहेंगे या फिर कल आप और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो डेफिनेटली आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कल हम दोबारा से डीओबीज लेंगे, जिन जिन की आज रह गई हैं उनको हम दोबारा डिस्कस करेंगे। सो आप 3 दिन तक बने रहिए, तो डेफिनेटली आप यहाँ से कुछ गेन करके जाएंगे। कल का सेशन प्लीज मिस मत करना, बिकॉज कल आपको टिप्स भी दी जाएंगी और थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करेंगे हम लोग। तो कल प्लीज आज जैसे आप लोगों ने टाइम निकाला हमारे साथ ज्वाइन करने का, कल भी डेफिनेटली आइए। कोर्स के बारे में और डिटेल्स, क्या कोर्स का फीस रहेगा, कब हम न्यू कोर्स लेकर आएंगे, वो भी हम सब कल आपके साथ शेयर करेंगे। एंड जो भी ग्रुप में नहीं है प्लीज आप लोग ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। अमित सर दिया है ना चैट बॉक्स में हमने लिंक? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। एंड मैं आप सब लोगों को एक चीज और बता दूं कि प्लेटफॉर्म्स बहुत है, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स नहीं है, आप सबने भी देखे हुए हैं। बट यहाँ पे क्या क्वालिटीज आपको मिलेगी, क्यों आपको हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहिए, एक दो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। देखिए काफी प्लेटफॉर्म्स में डेफिनेटली आपको नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यू विल फाइंड कि अरे 250 लोग हैं वहां पे, 150 स्ट्रेंथ है, बट वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल गेट ओनली द रिकॉर्डिंग्स। मेंटर्स विल बी कमिंग, हार्डली एक दिन आते हैं डाउट सेशन क्लियर करने के लिए एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो आते भी नहीं है। तो वो मेंटर से जो आपका अटैचमेंट होता है, जो क्वेरीज होती है वो आपकी रह जाती है। फर्स्ट थिंग, यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको पर डे मिलेगी, लाइव सेशन की मिलेगी। इट्स नॉट कि आपको मैं पूरे कोर्स की वीडियो रिकॉर्डिंग दे दूंगी, बिल्कुल नहीं। पर डे जो हमारा सेशन होगा उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी ताकि आप उसको गो थ्रू कर पाए। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होता है, जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाता है एंड यू विल बी द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप फॉर योर होल लाइफ। ऐसा नहीं है कि कोर्स खत्म हो गया एंड आप उस ग्रुप से हम आपको निकाल देंगे, नहीं। जब तक आप रहना चाहे, जब तक आप खुद नहीं निकलेंगे, यू विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ अस, हमेशा आप रहेंगे। आज कोर्स
पे करते हैं, एक सेशन आपको नेक्स्ट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है, आप अटेंड कर सकते हैं। क्वेरीज आपकी, मैं, अमित सर एंड प्रीति, हम तीनों रहते हैं उस ग्रुप में। तो आपको एक मेंटोर नहीं, तीन तीन मेंटोर्स के सजेशन एंड आपके डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। प्लस जो हमारे सीनियर स्टूडेंट्स हैं उस ग्रुप में, वो भी आपकी क्वेरीज को सॉल्व करते हैं। तो ये पीडीएफ आपको मिलता है, सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड की जाएगी हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से। एंड कल या आज आप अगर बुक करना चाहते हैं तो जस्ट मिनिमम प्राइस 1000 रुपीज में यू कैन बुक आवर कोर्स, ये आप कर सकते हैं। कल विल रिव्यू द प्राइस क्या होगा इस हमारे कोर्स का, एंड मे में वी विल बी स्टार्टिंग दिस कोर्स। और कोई क्वेरीज है आपकी तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ एक बार फीडबैक शेयर करना चाहूंगी अपने स्टूडेंट्स का, जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स रह चुके हैं। क्लास कितने दिन तक चलता है मैम? क्लास देखिए हमारी रफली 2 मंथ से 2 से 2.5 महीना चलेगी, ठीक है। बिकॉज पर डे का ना हमारा कहने को हम कहते हैं कि 1 घंटे की क्लास होती है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है। जब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते हमारा सेशन कंटिन्यू रहता है। सो 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी, 2 मंथ्स का कोर्स होगा हमारा ये। एंड वीक में 3 टाइम्स होएगा। टाइम थ्री क्या होता है? डेज टाइम देखिए, या तो इवनिंग 8 to 9 होगा, या फिर नाइट में, या फिर शाम को 4 to 5। बट अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स आते हैं, क्या सबकी प्रायोरिटी रहती है, उस बेसिस पे टाइम फ्लेक्सिबल होता है। ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड है, बट वी कैन चेंज द टाइमिंग्स अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू। वीक में कितनी क्लासेस है मैम? 3। वीक में 3 डेज क्लास होती है। 3 days। हाँ जी। ठीक है। ये कुछ फीडबैक्स हैं जो हमारे मैम स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारा ऑल्टरनेट होती है या डेली होती है, कैसे होती है? ऑल्टरनेट होते हैं। ऑल्टरनेट डेज, ठीक है। आप डेमो लिंक में ज्वाइन कर लीजिए प्लीज, डेमो ग्रुप में। तो फिर आपको डेली इंफॉर्मेशन वहां से मिलते जाएगी, हमारे जो अपकमिंग कोर्सेज हैं। अमित सर। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, आप कंटिन्यू कीजिए सर। हाँ जी, नहीं ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। देखिए, इसमें हम टिप्स भी देते हैं, और हम लोग जो है कम से कम 8 से 9 जगह पढ़े हुए हैं, जो 8-10 साल से कर रहे हैं हम लोग। एक ही नॉलेज को हमने बहुत जगह से लिया है, तो आपको ये पूरा का पूरा खजाना जो है ना, वो मिल जाता है। जैसा इन्होंने बताया कि हम लोग तीनों साथ में रहेंगे, तो इन्होंने कहीं से पढ़ा है, हमने कहीं से पढ़ा है, तो मिक्स होके जो पूरा बेस्ट जो चीज है वो हम देने की कोशिश करते हैं। एक ऐप भी है हमारा, आगे जाके आपको ऐप का भी ऑफर मिल जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है तुरंत। और हम लोग जो है सिर्फ पढ़ाने में बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग भी आप लोग के जैसे ही है। बस थोड़ा सा हमने पहले पढ़ लिया, नॉलेज हमने पहले ले लिया। तो आप लोगों को, हमें मालूम है कि सिर्फ पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कहीं और अगर सीखना चाहते हो तो वो आपको सिखाएंगे और आपको छोड़ देंगे। लेकिन हम लोग जो है हैंड होल्डिंग करते हैं। आपको जब तक आप अपना कुछ करना चाहते हो, वो तब तक हम लोग आपको हेल्प करते रहते हैं। वो हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि नहीं, आपने फीस दी है, यहाँ तक आपने सीखना हो गया है, अब आप आगे अपना देखिए। क्योंकि प्रॉब्लम आप लोग को आएगा सीखने के बाद में। अभी तो हम बोल देंगे ये आलू नहीं, ये प्याज है, तो आप बोल देंगे हाँ ये प्याज है। लेकिन जब सीखने के बाद में, जब आप लोग जैसे अभी इन्होंने किया, एक डेट ऑफ बर्थ लेके इन्होंने कुछ जो बताया ना, तो आपने देखा होगा ये डरे नहीं। इनको कॉन्फिडेंस था कि सामने वाला शायद बोल दे कि नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि लाइव है ना, किसी को अगर ना बोलना है, कोई अगर अपोजिशन वाले आ जाते हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे। चारू जी, आप कांग्रेस वाले हो बीजेपी वाले हो? यानी गलत मत समझिए। सर देश के साथ हूँ। अच्छा, देश के साथ, ठीक है। तो वो होता है, लेकिन ये जो इनका कॉन्फिडेंस है वो बताता है। यही कॉन्फिडेंस हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों में आए।
सिर्फ सीखना नहीं है, अपने आप को समझना है। और अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो हम लोग आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हो, हम लोग हैं। हम हमेशा हम की बात करते हैं। चलिए चारू जी आगे हाँ बताइए। जी। ठीक है, तो ये आई होप यू एंजॉयड द सेशन। कल भी मैं आप सब लोगों का यहीं पे वेट करेंगे हम लोग 7:30, जहाँ पे आप ज्वाइन कीजिए और ज्यादा डीपर सेंस में आप समझेंगे। अच्छा, एक और चीज आप लोगों को बताना चाहूंगी, ये जो मैंने देखा है, एक वेबिनार मैंने भी अटेंड किया था जहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है, या काफी काफी वेबिनार्स आप देखेंगे जहां पे बोलेंगे कि 2, 7 एंड 5 जो नंबर्स होते हैं वो एंजाइटी के होते हैं, मेंटल डिस्टरबेंस लेकर आते हैं, या फिर हम कहेंगे मूड स्विंग्स को लेकर आते हैं। क्यों लेकर आते हैं, क्या आप में से किसी को पता है? कहा मैं भी अगर आपसे कहूंगी कि आज ये चीज है तो शायद आप एग्री कर लेंगे, बट मैं चाहूंगी कि आप मुझसे क्वेश्चन करें कि क्यों मैम आप ये कह रहे हैं कि 2, 7, 5 अगर मेरे ग्रिड में है तो एंजाइटी, मेंटल डिस्टरबेंस एंड मुझे इमोशनली और वीक करते हैं। आप उसका रीजन जानना चाहेंगे कि नहीं? चैट बॉक्स में यस एंड नो लिखिए। सी, यहाँ पे आपको जो भी चीज आप सीखेंगे ना, विद लॉजिक सीखेंगे। 2, 7, 5 डेफिनेटली एंजाइटी, इमोशनल डिस्टरबेंस लेकर आता है। क्यों लेकर आता है? क्योंकि ये चार तीनों ही नंबर्स फीमेल नंबर्स हैं। जितने आपके ग्रिड में फीमेल नंबर ज्यादा होंगे वो उतना ही आपको वीक बनाएंगे। अब किस चीज से बैलेंस करूं मैं? ठीक है, मेरे ग्रिड में है भाई फीमेल नंबर्स, मेरी डेट ऑफ बर्थ ऐसी है कि मेरे पास है। अब इसको ओवरकम कैसे किया जाए, है ना? तो वहां पे हम चीजों को बैलेंस भी करना सीखेंगे। फीमेल नंबर्स को हम बैलेंस करेंगे मेल नंबर से। कैसे किसी नंबर को एक्टिवेट करना है आपके ग्रिड में, कैसे एक मेल नंबर की पावर को लेकर आनी है अपनी लाइफ में, ये भी हम सीखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आपको थियोरेटिकल नॉलेज नहीं सिखाई जाएगी कि मैं ये बोल रही हूँ ये क्वालिटीज है, क्यों है ये आप मुझसे क्वेश्चन करे, उससे पहले आपको लॉजिक के साथ समझाया जाएगा। जब मैंने अभी आपको स्लाइड दिखाई थी, मैंने कहा पितृदोष 1, 4 से बनता है। आपने मान लिया बनता है, क्यों बनता है? क्यों 1 और 4 का कॉम्बिनेशन पितृदोष देता है, हमारी लाइफ में स्ट्रगल्स को बढ़ाता है, हमारे काम को, कहते हैं ना 99 पे आके बहुत मेहनत की लेकिन एंड मोमेंट पे डील नहीं हो पाती। क्यों ऐसा होता है? वो लॉजिक आपको समझाया जाएगा। तो यहाँ पे स्टडी सिर्फ थियोरेटिकल बेसिस पे नहीं होगी, लॉजिकल बेस पे होगी। एंड जो हमारा करिकुलम जो बनाया जाता है, कंटेंट बनाया जाता है, मैं, अमित एंड प्रीति सर, जो हम अलग अलग जगह से सीख कर आते हैं, सब अपना एक्सपीरियंस घोलते हैं एंड फिर आपके सामने रेसिपी परोसी जाती है, तो वो एक बहुत लाजवाब रेसिपी आप टेस्ट करने को मिलेगा। और चारू जी जैसा भी आपने एक जो दिखाया था, शमा जी है, ये लास्ट बैच के स्टूडेंट है। उन्होंने जो बोला कि मुझे प्यार हो गया नंबरों से, तो हम लोग सभी नंबरों में दोस्ती करवाते हैं। हम ऐसा नहीं आपको डराएंगे नहीं, और ना आपको लोगों को डराना है। ये डराने का गेम नहीं है कि हम डराएंगे, ऐसा नहीं, ऐसा हो जाएगा। आपको हर नंबर के साथ में एक प्यार हो जाएगा, चाहे 8 हो, 7 हो, 4 हो, 6 हो, 3 हो। हर नंबर के बारे में आपको समझाया जाएगा। और अगर मिसिंग नंबर है, बहुत लोग गेम खेलते हैं कि मिसिंग नंबर है तो ये प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है। तो वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो हम लोग के इसमें अलग है, हम लोग अलग हिसाब से बताते हैं, तो आप रिलेट कर पाओगे। बहुत जन 3 और 6, अगर आप कहीं अगर बाई चांस दूसरे वेबिनार लिए हो, 3 और 6 को एंटी कॉम्बिनेशन बताते हैं, हम लोग कुछ और बताते हैं। जब आप क्लास करोगे तो आपको समझ में आएगा, जिससे आप कर पाएंगे रिलेट। इसलिए जो अभी एडवांस है, जो 20 साल 25 साल पहले लूना थी, आज हम अलग व्हीकल में चलते हैं। तो हमें पहले का जो था न्यूमरोलॉजी और आज के इसमें, हम आज की बात करते हैं, आज रेलिवेंस क्या रहेगा उसके हिसाब से हम कोशिश करते हैं बताने की। तो बहुत सारे चेंजेस हैं, एक चेंजेस नहीं। मेन है कि कोई नंबर दुश्मन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके ग्रेड में नंबर नहीं है तो बहुत जन डरा देंगे कि आपके इसमें नंबर ही नहीं है तो जिंदगी खराब है। ऐसा है कि चारू जी? हाँ जी सर, ये काफी लोग मैंने वेबिनार में देखा है कि 6 नंबर नहीं है तो आपकी लाइफ में लग्जरी नहीं है। सर मेरे पास भी नहीं है 6 नंबर, पर है घर गाड़ी बंगला।
तो मतलब डरिए मत, हर एक प्लैनेट को कैसे अपनी लाइफ में लेकर आना है, जो नेगेटिव कॉम्बिनेशंस है उनको कैसे देखिए चेंज नहीं कर पाएंगे। जब हम कहते हैं ना कि प्रिडिक्शन, क्या मैं फ्यूचर चेंज कर सकता हूँ? नहीं, वो तो सिर्फ भगवान कर सकते हैं, वो मैं और आप में इतनी शक्ति नहीं है। बट हाँ, फ्यूचर के हिसाब से हम अपने आप को चेंज करके अपनी लाइफ में उसके इफेक्ट को कम कर सकते हैं। इतना प्रॉमिस मैं आपको करती हूँ कि हाँ, हम उसकी जैसे मैं कहूँ एक्सीडेंट होने वाला है, कि आपकी तो डेट ऑफ बर्थ में लिखा हुआ है कि कहीं ना कहीं मेजर एक्सीडेंट है, वो एक्सीडेंट को सिर्फ हाथ का फ्रैक्चर कर सकते हैं, इतने हम उस चीज की इंटेंसिटी को डेफिनेटली कम कर सकते हैं अपनी लाइफ में। एंड सर, शमा जी का मैं बताऊं कि वो हमारी अभी लास्ट बैच की ही स्टूडेंट है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ उनको आई मीन कोर्स कंप्लीट किए हुए। एंड शी हैज स्टार्टेड हर ओन प्लेटफॉर्म, वो दुबई से बिलोंग करती हैं। उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, शी हैज स्टार्टेड अर्निंग ऑल्सो। सी मेन ग्रेट। पर्पस हम सबका यहाँ पे यही है कि फाइनेंशियली अपने आप को कैसे स्ट्रांग करें। मैं अगर यहाँ जॉब कर रही हूँ या काम कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ी हूँ, मेरा पैशन है, प्लस मुझे भी फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल रखना है, तो आप अपने आप को सीख कर फाइनेंशियली ग्रोथ भी कर सकते हैं। तो शमा जी, हमारी शमा जी ही नहीं, काफी एक दो स्टूडेंट्स और हैं, आज अनफॉर्चुनेटली वो ज्वाइन नहीं कर पाए। किरण जी भी हैं जो ऑलमोस्ट अपना प्लेटफॉर्म रन करती हैं, कंसल्टेंसीज देती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा, मैं कहूँगी आप लोगों के लिए फाइनेंशियली अपने आप को ग्रो करने का एक फील्ड है जो आप सीख करके कर सकते हैं। आप पढ़ कहीं से भी सकते हो, आजकल तो यूट्यूब है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन जो कॉन्फिडेंस देने की बात है ना, वो चारू जी के आप अगर इनकी बात करने का देखोगे तो वो कॉन्फिडेंस जो देती है, उसी उसी में ही मतलब आधी चीजें हमें समझ में आ जाती है। चलिए ठीक है, आप लोग का कल हम लोग फिर वेट करेंगे। और जो भी कुछ क्वेरी है, हम लोग ग्रुप ओपन कर दे रहे हैं चैट के लिए, आप लोग चैट करके कुछ अगर पूछना है अपने बारे में तो पूछ सकते हैं। ठीक है। ओके। चलिए, थैंक यू सो मच।